अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। आज की इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स पढ़ेंगे और उन रूल को यूज़ करते हुए ऑक्सीडेशन फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। किसी भी एटम पर एक मॉलिक्यूल या आयंस की फॉर्म में जो चार्ज होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है या ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। तो सबसे पहला जो रूल हमने पढ़ना है, जहां जहां ऑक्सीडेशन नंबर हम यूज करेंगे वहां पे ON लिखेंगे। इसका मतलब होगा O से ऑक्सीडेशन और N से ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन द फ्री स्टेट इज 0। पहला जो रूल है वो ये है कि जो एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं वो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। फ्री स्टेट से क्या मुराद है? फ्री स्टेट से मुराद ये है कि वो एलिमेंट्स जो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं होते, उन्हें फ्री स्टेट एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसा कि हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन जो है ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसी तरह ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन भी अलग है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 होगी और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0। ये दोनों किसी के साथ कंबाइन नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करें और पानी बना दें H2O, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, जुड़ा हुआ है, इस वजह से ना ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है और ना ही हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है। तो फ्री स्टेट में वो एलिमेंट होता है जो किसी के साथ मिलके कंपाउंड नहीं बनाता या मॉलिक्यूल नहीं बनाता। उस फॉर्म में जो अब एलिमेंट होता है तो उसे कहा जाता है फ्री एलिमेंट। तो जब ये फ्री एलिमेंट होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज सेम एज चार्ज ऑन इट। अगर किसी एटम पर कोई चार्ज है तो जितना उसके ऊपर चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसा कि हाइड्रोजन के ऊपर अगर +1 चार्ज है तो +1 ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है। इसी तरह अगर कैल्शियम है, इसके ऊपर +2 चार्ज है तो +2 ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसी तरह अगर एल्यूमिनियम है, इस पे +3 चार्ज है तो ये +3 ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो किसी भी आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तीसरा रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं जिसे 1A भी कहा जाता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन, उन तमाम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 1 होगा। ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1। इसी तरह ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। और ग्रुप 13 जिसे 3A कहा जाता है, इनके तमाम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। और इसी तरह जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 15 जिसे 5A कहा जाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। और जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 16 के एलिमेंट, जो 16 ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं उन्हें, ये पीरियोडिक टेबल्स के ग्रुप की बात मैं कर रहा हूं, तो 6A भी कहा जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो -2 होगा। और इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 17 -1, इसे 7A भी कहा जाता है। तो ग्रुप के लिहाज से ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो हम फाइंड कर सकते हैं कि जिस ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट मौजूद होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो स्पेसिफिक हैं, ग्रुप 1, 2, 13, 15, 16 और 17, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बता दिए, ये आप याद कर सकते हैं। इन दो रूल को पढ़ने से पहले हम ये वाला जो रूल है इसको देखेंगे। इस रूल में क्या लिखा हुआ है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में ली जाएगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव होगी, ज्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव ली जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं 2 कंपाउंड लेता हूं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होगी और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होगा।
तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो अब इस रूल को देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड इज +1। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्राइड बनाता है तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 हो जाता है, जैसा कि सोडियम हाइड्राइड। अब इन दोनों में सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है और सोडियम के मुकाबले में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इस वजह से हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा। इस रूल के अकॉर्डिंग कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होगा, नेगेटिव होगा। तो चूंकि हाइड्रोजन और सोडियम के दरमियान में सोडियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में और इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में। ये जितने भी मेटल्स हैं और इसके अलावा मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, लिथियम है, किसी के साथ भी ये जुड़ेगा सबके साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का माइनस होगा। जब भी मेटल हाइड्राइड बनाएगा, मेटल की जगह पे कोई भी मेटल हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे सोडियम लिया है, यहाँ मेटल की जगह लिथियम भी हो सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कोई भी मेटल होगा जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो नेगेटिव में होगा और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में होगा। अब इस ये वाला रूल पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड इज -2। जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -2 होता है। लेकिन इन पर ऑक्साइड्स, जितने भी पर ऑक्साइड्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है, जैसा कि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का चूंकि हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ऑल कंपाउंड में +1 होता है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन जो है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, क्योंकि पर ऑक्साइड्स में -1 लिया जाता है। ये इसलिए -1 लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल जो इन दोनों जितने भी कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर अगर उन सबको प्लस करें तो वो ऑक्सीडेशन नंबर 0 बनना चाहिए। ये +2 होगा और ये 2 1 2 माइनस का 2 होगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, जबकि ऑल कंपाउंड्स के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। और यहाँ पे जब आप बात करें कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन का जब बॉन्ड बनता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के में फ्लोरीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन कंपाउंड बनाती है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 हो जाता है। ये सिर्फ इस कंपाउंड के, ये इस मॉलिक्यूल के केस में होता है, इसके अलावा किसी और केस में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर +2 नहीं होता। सिर्फ जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ती है तो उस वक्त इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। अदरवाइज बाकी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में रहता है। हाँ, परऑक्साइड में -1 हो जाता है, लेकिन ऑल कंपाउंड जितने भी हैं इसके परऑक्साइड्स के अलावा उसमें -2। लेकिन जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ती है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाता है इस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो है फ्लोरीन, और उससे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऑक्सीजन है। तो इस वजह से ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ जुड़ती है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में हो जाता है और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में रहता है। अब इस रूल की तरफ आते हैं। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब है कि जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो उस फॉर्म में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। यहाँ पे मैंने आपको करके भी दिखाया कि हाइड्रोजन +1, इसको +2 और -2 इज इक्वल टू 0। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को जब हम सम करेंगे, उनको प्लस करेंगे, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए।
और जब इन आयन्स सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, और अगर कोई आयन है जैसे सल्फेट का आयन है SO4 -2 चार्ज होता है, इनके एलिमेंट्स के जब ऑक्सीडेशन नंबर को हम जब ऐड करेंगे, जब प्लस करेंगे, तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो उसके ऊपर चार्ज के इक्वल आना चाहिए, जो जितना उसके ऊपर चार्ज है। तो चूंकि सल्फेट आयन के ऊपर -2 चार्ज है, जैसे यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ SO4 -2, तो इसके ऊपर -2 चार्ज है। जब इन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर को जमा किया जाए तो आंसर -2 बनना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन बनना चाहिए। ये रूल है कि सल्फेट आयन में या कोई भी और आयन हो सकता है जैसे OH नेगेटिव आयन, तो इसमें इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की जब ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो -1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये रूल है। इन रूल को एक दफ़ा फिर से हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एलिमेंट इज ज़ीरो होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्री स्टेट से मुराद ये है कि किसी के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए। अगर कोई आयन है तो जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। +1 चार्ज है तो +1 ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर है, +2 चार्ज है तो +2 ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, +3 चार्ज है तो +3 ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ग्रुप 1 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप 2 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2, और ग्रुप 3 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ये 13 उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, और ग्रुप 15 या 5A का -3, और ग्रुप 16 या 6A -2, और ग्रुप 17 या 7A उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड इज +1। जितने भी कंपाउंड हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, और जबकि जब मेटल हाइड्राइड यानी मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 हो जाता है। उसकी रीजन यहाँ पे लिखी हुई है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी जिस एटम की, उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि सोडियम और हाइड्रोजन में सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में लिया गया है। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड इज -2। ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होता है वो -2 होता है ऑल कंपाउंड्स में, लेकिन परऑक्साइड में -1 हो जाता है, और जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाता है। इसके अलावा कोई और ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाए। इसके अलावा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर जब तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को जमा किया जाएगा, सम लिया जाएगा, तो वो 0 के इक्वल होना चाहिए। और जब आयंस में हम तमाम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करेंगे, सम लेंगे, तो वो उस चार्ज के इक्वल होना चाहिए जो उस आयन के ऊपर चार्ज है। जैसे कि मैंने सल्फेट की एग्जांपल दी है और हाइड्रोक्सिल आयन की एग्जांपल दी है। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीखते हैं कि अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाता है और उसमें बताया जाता है जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें अगर आपको कहा जाता है कि आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाएं, तो वो हम कैसे निकालेंगे। या आपको कहा जाता है कि नाइट्रिक एसिड आपको दिया जाता है और नाइट्रिक एसिड में HNO3, तो उसमें कहा जाता है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाएं, तो ये हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ये करने का तरीका सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें कि 3 एग्जाम्पल, डिफरेंट किस्म की 3 एग्जाम्पल दी गई हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की, कैल्शियम कार्बोनेट की और नाइट्रिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड में हमने सल्फर की, ये जिसको अंडरलाइन किया है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं। सल्फर की, यहाँ पे कार्बन की और यहाँ पे नाइट्रोजन की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो इसमें देखें हाइड्रोजन में सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ मैंने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सल्फर 1 ही है, ऐसे ही लिखेंगे, और ऑक्सीजन जो है वो 4 है, तो इसलिए ऑक्सीजन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इस रूल के अकॉर्डिंग इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। तमाम एलिमेंट के जो जितने भी एक मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0 होता है, उन सबका सम। तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, इन तीनों के ऑक्सीडेशन स्टेट को जमा करेंगे और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग।
तो हाइड्रोजन हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल कंपाउंड इज इक्वल टू +1 होती है। तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सल्फर के हमने फाइंड करनी है, सल्फर ऐसे लिखेंगे, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। तो 2 1s are 2 ऐसे ही लिख लेंगे, सल्फर ऐसे ही आ जाएगा, और 8 2s are 8 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये माइनस का 8 यहाँ से जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 8 प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 8 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो +6। तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो हमने ये भी देखा कि हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इनका सम वाकई ही 0 बनता है या नहीं बनता। चलें देख लेते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो यहाँ पे +2 बनता है, और सल्फर का भी हमने फाइंड किया वो +6 है, और ऑक्सीजन का बनता है -8। इन सबको जमा करें, 2 और 6 प्लस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 8 है, और प्लस का 8 माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे प्रूव भी हो गया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और ओवरऑल इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर को जमा किया जाए तो वो 0 के इक्वल बनता है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। यहाँ हमें कार्बन की फाइंड करनी है। कैल्शियम ऐसे ही लिख लेंगे, कैल्शियम 1 है, कार्बन भी 1 है, और ऑक्सीजन 3 है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन सब का सम इक्वल टू 0 इस रूल के अकॉर्डिंग। तो कैल्शियम है, इसका ये चूंकि ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, हमने पढ़ा था कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। चूंकि कैल्शियम का ताल्लुक ग्रुप 2 से है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। कार्बन का हमने फाइंड करना है, और 3 ऐसे ही आ जाएगा, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 प्लस माइनस माइनस, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। 6 में से 2 चले जाएंगे तो 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम की जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड में हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हाइड्रोजन 1 है लिख लेंगे, नाइट्रोजन 1 है लिख लेंगे, और ऑक्सीजन 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, नाइट्रोजन का हमने फाइंड करना है, 3 ऐसे ही आ जाएगा, और ऑक्सीजन की जगह पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। 3 2s are 6, माइनस का 6 होगा, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का 1, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, 6 में से 1 जाएगा तो प्लस का 5, और ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। इन सबको जमा करें तो इनका सम 0 बनेगा, +1 और +5 और माइनस का 6, +1 और +5 प्लस का 6 हो गया, और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। फाइंड प्रूव हो गया। तो इस तरह हम किसी भी कंपाउंड में, कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाए तो उसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर उसका फाइंड कर सकते हैं। क्या आप ऑक्सीडेशन नंबर पोटाशियम पर मैंगनेट, इसमें मैंगनीज का आप एटॉमिक नंबर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखा सकते हैं? आप निकाल के कमेंट सेक्शन में मुझे निकाल के दिखा सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर से हम ये भी जान सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कि किस एलिमेंट की या किस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। तो ऐसे इसको फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिखा है जिसमें जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जिंक क्लोराइड बन रहा है और साथ हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जिंक की? तो यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। 0 क्यों है ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, इसका इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्टेड नहीं है। तो किसी के साथ भी कंबाइन ना होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है। हमने पहला रूल ये पढ़ा था कि जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं, फ्री स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, जो किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अगर इसका +1 है तो ओवरऑल 0 होना चाहिए, तो क्लोरीन का -1 होगा, क्योंकि इसका अगर +1 है तो इसका -1 होगा, तभी इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, और वैसे भी क्लोरीन का ताल्लुक ग्रुप नंबर 17 से है, तो ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स थे उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 था। तो उस तरह भी हम फाइंड कर सकते हैं और इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। तो जब रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होने के बाद एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 था
और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। जब क्लोरीन का -2 है तो जिंक का +2 होगा। जिंक की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो +2 होगी, क्योंकि ओवरऑल 0 होने चाहिए। इन दोनों को जब +2 और -2 फिर जाके 0 हो जाएगा। जबकि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिर कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो फ्री स्टेट में चला गया, ये अब किसी के साथ भी कंबाइन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 हो गया। अब यहाँ पे आप गौर करें कैसे हमें पता चलेगा कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन। देखें, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा हो उसकी रिडक्शन हो जाती है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगी, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो रिडक्शन होगी। यहाँ पे आप गौर करें तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और रिएक्शन के बाद +2 हो गया, 0 से +2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो इसका मतलब है कि जिंक की हो गई है ऑक्सीडेशन, यहां से यहां तक आते हुए जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई है। और यहां पे देखें हाइड्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, जबकि उधर गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। तो यहां प्लस था और यहां पे क्या आ गया? 0। पहले 1 था, अब 1 भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो इसकी वजह से इसकी रिडक्शन हो गई है, इस हाइड्रोजन की रिडक्शन हो गई है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो रिडक्शन। यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी भी समझना जरूरी है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट वो चीज़ होती है, वो शख्स या वो काम होता है जो कोई काम करवाने वाला होता है, जैसा कि जो वीज़ा लगवाने वाले एजेंट होते हैं, ये डिफरेंट मुख्तलिफ कंपनीज के काम निकलवाने वाले एजेंट्स होते हैं। तो इस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट